हाय, कैसे हैं आप लोग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इजी इंग्लिश बाय संदीप जोड़ा। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं जो शुरू में तो आपको सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे उसके अंदर हम जाते रहेंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा और ये स्ट्रक्चर्स आपको पूरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन जैसी ये होगी वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कितनी गहराई से सोचा जाता है और कैसे किया जाता है। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्डर वाली बोल देते हैं इसे, कि जब आप किसी को आदेश देते हो तो उसे इंग्लिश में कैसे बनाना है। आदेश देते हो या कहते हो कोई काम करने के लिए, जैसे नॉर्मल यहाँ आओ वहाँ जाओ, ये करो ये मत करो। और आपको तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ऑर्डर मिलते होंगे, टीचर भी ऑर्डर दे देता है, घर वाले भी ऑर्डर दे देते हैं, बस वाला भैया भी ऑर्डर दे देता है, कंडक्टर भी ऑर्डर दे देता है, और स्कूल का कोई पियोन हो वो भी ऑर्डर दे देता है। इसको बनाएंगे कैसे? और ये दो तरीके का होता है, देखिए आप बड़े ध्यान से। नंबर 1, एक तो आप देते हो सेकंड पर्सन को ऑर्डर। देखो, ऑर्डर दिया जाएगा हमेशा सेकंड पर्सन को, ये याद रखना। सेकंड पर्सन यानी कि यू, ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन को ही दिया जाता है, लेकिन इसके टाइप्स होते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप करते हैं। जैसे आपके सामने कोई पर्सन है तो वो आपका सेकंड पर्सन है, आप उसे ऑर्डर देते हो, तो हिंदी में लास्ट में क्या आता है? ओ की आवाज आती है। ओ, घर जाओ, पानी पियो, ये मत करो, पढ़ाई करो, हमेशा याद रखना ओ की आवाज आएगी। तो बनाएंगे कैसे? हमेशा जब भी ऑर्डर देते हैं सेकंड पर्सन को, अब ये सामने आपके डायरेक्ट खड़ा है यू, उसे हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बिल्कुल छोटी सी फॉर्मेशन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे? जैसे पानी पियो, तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे ड्रिंक वाटर। और मैं तो कहता हूँ आप अपनी स्पोकन में इसको डेली यूज़ किया करो, ये बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर है और बहुत इजी भी है। पानी पियो, घर जाओ, गो होम। अब मैं एक लॉजिक और भी बता देता हूँ कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है, ये भी याद रखना। फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है? देखिए, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट होता है यू, जो कि अंडरस्टूड है। हम बार बार ये नहीं कहते तुम ये करो, तुम वो करो, हम ये तुम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये अंडरस्टूड है, हम यू को ही कह रहे हैं। तो इसलिए आप सब समझ लेना, यू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी आपको पता है, और ऑर्डर प्रेजेंट में ही होता है। तो घर जाओ, गो होम। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये छोटा सा सेंटेंस है, नहीं, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? बाकी रूल भी डाल सकते हो। जैसे पत्र लिखकर इसे पोस्ट करो, या इसे पत्र लिखकर इसे भेजो। मान लो ये आ गया, स्टार्टिंग आपसे यही रेंज करनी है, पीछे से ही। सेंड लेटर, अब लिख के साथ कर आ गया, बाय राइटिंग, ये लीजिए। तो ऐसे ही बढ़ा सकते हो। अब आ गया इसका नेगेटिव, कैसे आएगा? शरारत मत करो, तो कैसे बनाएंगे? तब उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यू अंडरस्टूड ही है। जैसे लड़ाई मत करो, ये लड़ाई ना करो, डू नॉट फाइट। ये लीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि शुरू में तो आपको बड़ी सिंपल लगने वाली है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, दिखने में सिंपल है। यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम आएंगे यहाँ, ये चीज सीखने वाली है। कैसे? देखिए, अभी तक तो आपके सामने एक पर्सन खड़ा था जो आप ऑर्डर उसी के लिए दे रहे थे,
तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। लेकिन इसी सेकंड पर्सन को हम किसी फर्स्ट पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए ऑर्डर करें तो कैसे बोलेंगे? आई रिपीट, इस सेकंड पर्सन को, मान लीजिए मेरे सामने ये अभिमन्यु बैठा है। पहले तो मैं इसमें तो सीधा अभिमन्यु कह रहा हूँ कि फ़ोन चलाओ, ये कर लो, आप ये कर लो, ये तो इसमें आ जाएगा। लेकिन इसी अभिमन्यु को मैं सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन आई के लिए, तो यूई के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ या थर्ड पर्सन ही शी इट के लिए ऑर्डर करूँ तो कैसे बोलेंगे? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हिंदी में मैं लिखता हूँ, मुझे तंग मत करो या मुझे पानी दो। फर्स्ट पर्सन, हमें पढ़ने दो, ये फर्स्ट पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन, उसे खेलने दो। याद रखना ये भी ऑर्डर हम सेकंड पर्सन को ही कर रहे हैं। ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन को होता है, लेकिन दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या है? एक तो हम सीधा सेकंड पर्सन को ऑर्डर देते हैं तो हमारे सामने उसमें तो ये आएगा, लेकिन अगर हम सेकंड पर्सन को ऑर्डर देते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी के लिए या थर्ड पर्सन ही शीट या कोई नाम के लिए, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? याद रखना इसमें हमेशा लास्ट में दो जरूर आएगा। अगर यहाँ पे ओ आया है तो यहाँ दो आएगा, ये याद रखना आप। इसको बनाते कैसे इंग्लिश में? लेट लगा, लेट का यूज करके बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको किसी ग्रामर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ऑर्डर कैसे दो तरीके के होते हैं। ये कुछ लोग ये अलग से कराते हैं, कुछ लोग ये अलग से कराते हैं, लेकिन इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप ऐसे ही है कि ये सेकंड पर्सन को हम डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं, और यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं सेकंड पर्सन को, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए। मैं यहाँ पर्सन भी लिख देता हूँ। ये ऑर्डर आएगा फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी, और थर्ड पर्सन ही शी इट हु या कोई एक नेम। अगर पर्सन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोनाउन की टेबल का जो वीडियो मैंने बनाया था वो मैं आपको इसमें अटैच कर दूंगा, लिंक में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिए पर्सन। और बेटर है कि स्ट्रक्चर करने से पहले पर्सन का चैप्टर कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने पर्सन के बारे में बताया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन। अगर एक से ज़्यादा हो तो वही हो जाएगा। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी सामने अभिमन्यु बैठे से सुन रहा है, तो ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करेंगे हम दोनों, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा, वो कहीं और होगा या थोड़ी दूर बैठा होगा। क्यों? अगर वो यहाँ पे हुआ या तो वो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन बन जाएगा या सुनने वाला सेकंड पर्सन बन जाएगा। इसलिए कई बार जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कोई दूसरा एक इंसान किसी और बंदे की बात लेके बोलता है तो हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन के बारे में क्यों बात कर रहे हो, बात तो तेरी और मेरी है, तो वो थर्ड पर्सन होते हैं। चलिए इसमें शायद दो आएगा, तो बनाने का रूल क्या है? लेट नाउन या प्रनाउन। नाउन का मतलब नेम हो सकता है, राहुल, श्याम, वटेवर जो भी, राहुल चौहान, और प्रनाउन का मतलब ये आ सकते हैं, इनके ऑब्जेक्ट आएंगे। उसके बाद जो ऑर्डर दे रहे हो उसका V1 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखना यहाँ भी ये भी अंडरस्टूड है कि यू होता है, लेकिन अब ये जो ऑर्डर है ये तो फर्स्ट पर्सन के लिए है या थर्ड पर्सन के लिए। यहाँ जो ऑर्डर था खाली यू के लिए था, सेकंड पर्सन के लिए था। जैसे उससे अब हम फर्स्ट पर्सन यूज कर लेते हैं, मुझे पढ़ने दो, तो क्या आएगा? लेट मी स्टडी। ये ले लेते हैं, हमें खेलने दो,
लेट अस प्ले, थर्ड पर्सन ले लीजिए, उसे जाने दो, क्या आएगा, लेट हिम गो, राहुल को खेलने दो, लेट राहुल प्ले। तो इसमें दे भी है। उन्हें गाड़ी चलाने दो, लेट देम ड्राइव कार। नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव भी ये उठा लेंगे, यही लगेगा, लेकिन चित्र का चेंज हो जाएगा। नेगेटिव में डू नॉट लेट नाउन या प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट, उसे भागने मत दो, तो क्या आएगा, डू नॉट लेट हिम रन। तो ये इसमें खासियत क्या है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, सबसे मेन चीज वही है। यहां सीधा सेकंड पर्सन को ऑर्डर देंगे तो ओ की आवाज आएगी हिंदी में, पानी पियो, ड्रिंक वाटर। यहाँ सेकंड पर्सन को ही ऑर्डर देंगे, लेकिन किसके लिए देंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए। यहाँ हिंदी में लास्ट में आएगा दो। अब इस स्ट्रक्चर को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इस स्ट्रक्चर को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट लेट अकॉर्डिंग टू टेंस, नाउन या प्रोनाउन, V1 और ऑब्जेक्ट। अब इसको हम टेंसेस में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे वह उन्हें खेलने देता है। अब हो गया ये बिल्कुल अलग, इससे अलग हो चुका है। कैसे, यहाँ तो ऑर्डर चल रहे थे सेकंड पर्सन के लिए, अब यहाँ पर लेट का मतलब क्या है, किसी को कोई का आज्ञा देना। मान लो इसकी हिंदी होती है आज्ञा देना, या कोई काम करने देना। आएगा दे ही, याद रखना, दे। तो इस स्ट्रक्चर को आपने कब यूज करनी है, इस स्ट्रक्चर को आपने तब यूज करनी है जब कोई इंसान किसी को कोई काम करने देता है। आई रिपीट, जब कोई इंसान किसी को कोई काम करने देता है तब ये स्ट्रक्चर यूज करने हैं। जैसे वह उन्हें खेलने देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही लेट्स देम प्ले। तो आप ये हमारे 12 टेंस है, एक टेंस के 6 रूल है, 12 6 जा 72, सारी की सारी उसमें बन सकता है। वह उन्हें खेलने दे रहा है, वह उन्हें खेलने दे चुका है, वह उन्हें खेलने देता था। तो आप किसी भी बना सकते हो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। स्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं, कैन की स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। अध्यापक उन्हें जाने दे सकता है। मान लो कैन में बनाना चाह रहे हो तो कैन में बना लो आप। तो क्या आएगा, टीचर कैन लेट देम गो। तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, यू शुड लेट देम गो। तो आप बाकी स्ट्रक्चर के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हो और टेंस भी बना सकते हो। अब आपके माइंड में आएगी, सर इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। जैसे ये आ गया कि लेट्स देम प्ले, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो मैं आपको नहीं बताने वाला, वो आपने सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है कि लेट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। क्योंकि ये इसका जो पैसिव बनता है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसमें लेट नहीं आएगा, उसमें कुछ और आएगा, वो आपने सर्च करना है। तो अभी हमने क्या सीखा, ऑर्डर कैसे होते हैं। ऑर्डर दो तरीके के होते हैं। एक तो हम सेकंड पर्सन को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, तो हिंदी में ओ की आवाज़ आ जाती है, जैसे घर जाओ, पानी पियो। एक हम सेकंड पर्सन को ऑर्डर देते हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, तो उसमें हिंदी में दो की आवाज़ आती है, वो ये रूल है। तीसरा एक लेट की स्ट्रक्चर भी है, हालांकि अब इससे वो अलग है।
ये कब यूज़ करनी है? जब कोई इंसान किसी को कोई काम करने देता है, तब हम लेट की स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो हमने 3 पार्ट थे, इसमें 2 पार्ट तो ऑर्डर वाले थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसी के साथ बोनस में एक आपको लेट की स्ट्रक्चर भी सिखा दी है मैंने। एक सेंटेंस और भी ले लेते हैं। क्या वह हमें जाने नहीं देगा? आएगा दे, याद रखना, क्वेश्चन मार्क। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल ही नॉट लेट अस गो, ऐसे। तो आप अगर इसको अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो इसके सेंटेंसेस बनाइए और स्ट्रक्चर को अपने स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज़ कीजिए। और याद रखना, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपने और कोई फॉर्म नहीं लगानी। चेंज लेट ही होगा। जैसे अगर पास्ट में आ गया, उसने राहुल को पढ़ने दिया, तो क्या बनेगी? ही लेट राहुल स्टडी। ये आपकी सेकंड फॉर्म। लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेट 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 है। तो आशा कि आप सीख चुके होंगे कि ऑर्डर कैसे किया जाता है, सेकंड पर्सन को ऑर्डर कैसे देते हैं, और सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए ऑर्डर कैसे दिया जाता है। नंबर 3, जब कोई इंसान किसी को कोई काम करने देता है तो लेट की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि लगेगी आसान, लेकिन अंदर गहराई में कई बातें आज आपको पता चलेगी। अगर वीडियो में मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।